हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि मैं बहुत टाइम बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैं एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी। उसका रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ था और इंटरव्यू की डेट जो थी वो 18 और 19 फरवरी की आई हुई थी। इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी प्रिपरेशंस में। इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा नाम जो है बायोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन में जो है सिलेक्टेड है, जहाँ पे कि मेरा रोल नंबर 500427 है। ठीक है, यहाँ पे मुझे रैंक 1 प्रोवाइड की गई है। तो कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या प्रोसीजर होती है, इंटरव्यू कैसे होता है, ये बताने के लिए ये मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो यूके पीसीएस में इंटरव्यू देने के टाइम पे नहीं जानते कि क्या होगा, कैसे इंटरव्यू देना है, पैनल में कौन लोग बैठे होते हैं, पैनल में कैसे पैनल को इंट्रोड्यूस करना है, आपने कैसे ग्रीट करना है पैनल को। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सबसे पहले मैं बता देती हूँ। ये है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जो कि देहरादून या फिर रुद्रपुर में सिचुएटेड है। ये हमारे पास उत्तराखंड में सिर्फ 2 जगह सिचुएटेड है। एक देहरादून में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, एक रुद्रपुर में है रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है इसका नोटिफिकेशन कब आया था और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई थी। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 2024 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। ये मैं आपको बता देती हूँ। 2024 में इसमें टोटल 14 वैकेंसीज़ थी। ठीक है, 14 सीट्स थी। तो 14 सीट्स थी जो कि अलग अलग डिविजन्स की थी और मैं जिनके लिए एप्लीकेबल थी वो थी बायोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन, जिसमें सिर्फ 2 सीट्स थी। ठीक है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ कि क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई थी। तो इसका पद का नाम है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक। ये जो है लेवल 7 की जॉब है, जो कि ग्रुप बी में आती है। ठीक है, ग्रुप बी की जॉब है, ये वाइट कॉलर जॉब है। अब यहाँ पे देखिए, मैं थी बायोलॉजी डिवीज़न से, तो यहाँ पे बायोलॉजी डिविजन्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस थी कि हमने क्या होना चाहिए, एमएससी होनी चाहिए हमारी। एमएससी किस में होनी चाहिए, मास्टर्स आपने किस में किया होना चाहिए था इसके लिए, या तो ज़ूलॉजी से, या तो बॉटनी से, या फिर ह्यूमन बायोलॉजी से, या फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी से, या ह्यूमन जेनेटिक्स से, बायोकेमिस्ट्री से, या माइक्रोबायोलॉजी से। तो मैं मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी हूँ, तो मैं इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल थी, मतलब सॉरी एलिजिबल थी। तो इसीलिए मैंने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और दूसरा मेरा जो कारण है वो ये है कि मैं जॉब में स्टेबिलिटी चाहती हूँ। अभी करंटली जिस जॉब में हूँ उसमें ट्रांसफ़र जो है होते रहते हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा कहीं न कहीं लिमिटेशन लग रही थी। इसीलिए मैं एक ऐसी जॉब चाहती हूँ जो कि एक जगह पे स्टेबलाइज़ होती है। तो ये जॉब जो है ये देहरादून या फिर रुद्रपुर 2 जगह में स्टेबलाइज़ है। इसीलिए इसका ये प्लस पॉइंट है जिसके लिए मैंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। ठीक है? अभी मैं बताती हूँ कि इसमें कितनी पोस्ट थी। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोस्ट है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बायोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन के लिए मैंने अप्लाई किया था, जहाँ पर 2 पोस्ट थी और दोनों ही जनरल के लिए थे। ठीक है, अब देखो, मैं बताती हूँ कि कैसे-कैसे इंटरव्यू होता है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का। तो देखिए, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आप पहले तो वेल ड्रेस होके जाइए। अगर आप कोई फीमेल हैं तो आप साड़ी पहन सकते हैं, साथ में फॉर्मल साड़ी पहनिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लिंगी नहीं होनी चाहिए, और साथ में कोई ओवरकोट पहनिए जो कि एक ब्लेज़र हो सकता है। और आपको क्या करना है कि अपने जो हेयर स्टाइल होता है उसको बहुत ज़्यादा मेसी नहीं रखना है, बहुत ही क्लीन हेयर स्टाइल रखिए, जिससे कि सामने जो इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ है वो बंदा आपको देख करके ये समझ सके कि आप सीरियस हैं इंटरव्यू को लेकर के। आपका ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो आपकी पहली इंप्रेशन होती है, जो कि अच्छी होनी चाहिए। तो जब मैं गई इंटरव्यू पैनल में के सामने, तो सबसे पहले मैंने उनको ग्रीट किया। ठीक है, उनको ग्रीट करने के बाद उनने मुझसे एक कोड पूछा, जो कि एक सीक्रेट कोड होता है, क्योंकि आपसे इंट्रोडक्शन नहीं मांगा जाता है वहाँ पर। यूके पीसीएस ने इंट्रोडक्शन देना बंद कर दिया है, क्योंकि इससे क्या हो रही थी, पार्शियलिटी होने के चांसेस थे। अगर हो सकता है कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं या कास्ट से हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से यूके पीएससी ने बैन कर दिया है। तो इसीलिए आपको एक सीक्रेट कोड दिया जाता है, जो कि आपको पैनल के सामने जा कर के बताना होता है। और उस कोड को आप याद कर लीजिए। आप जब नीचे बैठे होते हैं डीवी करवाने के लिए, तो वो कोड आपको दिया जाता है और उसी समय आप उसको बिल्कुल मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि आपसे इंटरव्यू पैनल वो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो उनका वो रहता है वो यही रहता है कि आपके पास वो कोड जो था मिला हुआ वो क्या है। तो मैंने वो कोड याद किया हुआ था, वो कोड मैंने उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट किए पूछने। तो क्वेश्चन स्टार्ट जब उन्होंने किया मुझसे पहला क्वेश्चन, तो अगर आपको नहीं आता है तो पैनिक मत कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उनसे रिपीट करने को भी बोल सकते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन रिपीट करके भी बताएंगे। फिर अगर आपको रिपीट करने के बाद भी कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद भी आपको समझ